हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू में से ओपिनियन वाले पेज में से ये वाला आर्टिकल टुवर्ड्स अ डायलॉग ऑन एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को पढ़ने का हमारा जो एम है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करना है और इंग्लिश पे काम करना है। ठीक है, अपनी इंग्लिश को कैसे आप एलिवेट कर सकते हो, कैसे इवॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस, वो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की, एसएससी की, तो आपको इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अपडेट रहने में भी मदद करते हैं। और रीडिंग राइटिंग स्किल्स मैं इसमें आपको नए नए वर्ड्स बताती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनोनिम्स मैं बताती हूँ आपको, एंटोनिम्स बताती हूँ, ग्रामर हम पढ़ते हैं इसमें। तो ओवरऑल बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। टूवर्ड्स अ डायलॉग ऑन एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी। अच्छा, टूवर्ड्स जो है इसका मतलब होता है की और, के डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपने कई बार देखा होगा कि जो टूवर्ड हम यूज करते हैं, कई बार ये होता है टूवर्ड, और कई बार लोग ये, अब इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टूवर्ड हम यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश, और टूवर्ड्स यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो इसका मतलब होता है इन डायरेक्शन, की और। डायलॉग यानी कि डिस्कशन, ठीक है, वार्तालाप। ओके, ऑन एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी। एडोलेसेंट यानी कि जो टीनेजर होते हैं, ठीक है, जो किशोरावस्था में होते हैं, युवा वर्ग, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एक बातचीत, एक डिस्कशन या फिर एक वार्तालाप एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी की और। ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक पे भी काफी बातें होनी चाहिए, और एक जो टैबू बना है कि इन चीजों के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A recent judgment of the Supreme Court of India allowing the medical termination of pregnancy at 28 weeks has received significant media attention. देखिए कितना लंबा ये सेंटेंस है, अब हम इसको पढ़ेंगे। और रीसेंट का मतलब होता है हाल ही की जो जजमेंट आई है। ठीक है, जजमेंट यानी कि जो निर्णय आया है। जजमेंट MENT आ गया, नाउन हो गया। जितने भी वर्ड्स हमारे MENT, TION, ILTY में खत्म होते हैं और TION में खत्म होते हैं, ये हमारे नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाउन होती है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। एक रिसेंट जो निर्णय आया है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का। अलाउइंग, क्या अलाउ कर रहे, अलाउ करते हुए, क्या अलाउ करते हुए, द मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि ऑफ प्रेगनेंसी एट 28 वीक्स में। 28 वीक्स में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि एंड कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट मतलब एंड करना, डिसमिस करना, ओके, एलिमिनेट करना 28 हफ्तों में। हैज रिसीव्ड, अब ये देखिए पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और हैज आ गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। रिसीव्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या किया है, हैज सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट मीडिया अटेंशन। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो एक जो हाल ही का जो एक जजमेंट आया, एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें वो अलाउ कर रहे हैं किसको, अलाउइंग आ गया। ये कौन सा अलाउइंग आ गया, तो ING फॉर्म आ गई, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन, कि मेडिकल टर्मिनेशन में 28 हफ्तों की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि एंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। हैज रिसीव्ड, इसको बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली, बहुत ही ज्यादा इसको अटेंशन मिली। ठीक है, किसकी तरफ से, मीडिया की अटेंशन मिली। ठीक है, रिसीव मतलब मिली। ओके, मच ऑफ दिस अटेंशन स्टेम्स फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स advanced on behalf of the All India Institute of Medical Sciences. Much of this attention, इसकी जो ज्यादा अटेंशन थी, इसका जो ज्यादा फोकस था किस पे था, स्टेम्स। अब स्टेम्स का क्या मतलब होता है, स्टेम्स का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, कहां से निकली है, स्टेम फ्रॉम। ठीक है, कहां से आई, इसका मतलब है ओरिजिनेट फ्रॉम, यहां से आई है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कहां से, ओरिजिनेट फ्रॉम और अराइज फ्रॉम।
कहां से उत्पन्न हुई है, इसको हम हिंदी में बोले तो उत्पन्न होना, ठीक है, आना। तो कहां से आई है, फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट से, आर्ग्यूमेंट भी हम दो तीन, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करो, तो एक आर्ग्यूमेंट को भी हम दो तीन तरीकों से यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट है MENT आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गई, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट का एक मतलब तो होता है कि आप बहस कर रहे हो किसी से, ठीक है, जैसे क्वेरल जैसे कभी हमारी लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ना कि भैया हम दोनों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो एक इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट भी आप इसको बोल सकते हो। एक और वर्ड है वो है अल्टरकेशन, ठीक है, अल्टरकेशन ये उसके लिए जहां पे हम बहस होती है, ठीक है, जहां पे विरोध होता है या फिर कुछ क्वेरल वगैरह, फाइट वगैरह होती है वहां पे, ठीक है। ये वाला तो हो गया फॉर क्वेरल, ओके। अब दूसरा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है आप रीजनेबल चीजों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, रीजनेबली बात कर रहे हो, लॉजिकली बात कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप तर्क दे रहे हो, जिसको हम बोले हिंदी में तर्क दे रहे हो, ठीक है, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। अगर एक और आपने वर्ड देखना है तो आप जस्टिफाई कर रहे हो चीजों को, तो वहां पे भी आर्ग्यूमेंट का एज अ तर्क यूज होता है। तो क्या बोल रहे हैं, मच ऑफ दिस अटेंशन स्टेम्स फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स। तो इसकी जो ज्यादा अटेंशन है वो कहां से निकली है, कहां से आई है, वो आई है फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स। वो कहां से आई है, एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। एम्स इंस्टीट्यूट जो है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आगे बढ़ी है। एडवांस्ड ऑन आ गया, एडवांस्ड ऑन मतलब आगे बढ़ी है। ये जो वार्तालाप है, ये जो तर्क वितर्क है, ये कहां से निकला है, एम्स से, ठीक है। विच हैज, अब जो विच है यहाँ पे, विच हैज यानी कि जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ना हमारा, मच ऑफ से लेके ये एम्स तक, इसका जो मतलब जो वार्तालाप का यानी कि आर्गुमेंट्स का यहाँ पे विच करके इन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है, ठीक है। यानी कि ये जो विच है ये किसके लिए यूज हुआ है, आर्गुमेंट्स के लिए, ठीक है। कौन से, जो एम्स ने दिए हैं उनके तर्क वितर्क के लिए। हैज सॉट, हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब सॉट आ गया। अब जो सॉट होता है ये सीक की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। सीक मतलब सीक करना, चाहना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चाहना। तो सीक होगी फर्स्ट फॉर्म, फिर हो गई सॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सॉट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ओके। विच हैज सॉट फॉर अ रिकंसिडरेशन, क्या बोल रहे हैं कि जो जजमेंट, जो निर्णय हुआ है उसके लिए वो रिकंसिडरेशन के लिए बोल रहे हैं कि फिर से इस पे ध्यान देना चाहिए, फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। कंसिडर मतलब सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। रिकंसिडर मतलब फिर से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये चाहते हैं, कौन चाहते हैं, एम्स वाले, कि ये जो जजमेंट, ये जो निर्णय है उसके ऊपर फिर से बात होनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पूरा का पूरा हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये जो हमारा रिकंसिडरेशन ऑफ द, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। अभी रिकंसिडरेशन जो है ये भी नाउन है, MENT, ये भी नाउन है। तो आपने ये भी ध्यान, ये भी आप देख, इस तरह से आप इन ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। डॉक्टर्स दैट एम्स आर्ग्यूड दैट what the court described as a medical termination of pregnancy would in reality involve delivering a living child at 28 weeks, one likely to be born with serious medical complications, long-term comorbidities and disabilities। देखिए कितना हमारा लॉन्ग सेंटेंस है। अब डॉक्टर्स जो है एम्स के उन्होंने आर्ग्यू किया, ठीक है, उन्होंने अपना तर्क रखा, उन्होंने कहा, क्या बोला, ईडी फॉर्म आ गई, सॉरी डी आ गया, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो ये हमारा पास्ट हो गया कि उन्होंने क्या कहा, दैट, क्या कहा कि, दैट मतलब कि व्हाट द कोर्ट डिस्क्राइब, जो कोर्ट ने डिस्क्राइब किया, जो कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया है, डिस्क्राइब्ड ईडी आ गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, क्या किया है, एज अ मेडिकल टर्मिनेशन, कि मेडिकल टर्मिनेशन ये जो प्रेगनेंसी को एंड कर सकते हैं आप 28 वीक्स में। इन रियलिटी, कि सचमुच में, वास्तव में क्या है, इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है, एक कंडीशन उन्होंने बता दी कि जब जो 28 वीक्स में जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो वो उसका ओवरऑल मतलब ये है कि ये इन्वॉल्व करता है, इसमें ये भी आता है डिलीवरिंग अ लिविंग चाइल्ड एट 28 वीक्स, जिसमें कि आप 28 वीक में भी एक चाइल्ड को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है 28 वीक में इतनी ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इतना ज्यादा टाइम हो जाता है प्रेगनेंसी को, 28 वीक्स एक अच्छा खासा टाइम होता है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं एक ये इस तरह का है कि एक लिविंग चाइल्ड को आप टर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है, डिलीवरिंग अ लिविंग चाइल्ड। अब बता रहे हैं वन लाइकली, लाइकली मतलब ज्यादातर, इस तरह का, सिमिलर, ठीक है। वन लाइकली टू बी बॉर्न मतलब इस टाइप का टर्मिनेशन है जो कि आप लिविंग चाइल्ड को बोल रहे हो टर्मिनेट करने को, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अनलाइकली मतलब सिमिलर है, कैसा, टू बी बॉर्न विद सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, की मतलब 28 वीक में भी कई बार
डिलीवरीज हो जाती हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो ये बोल रहे हैं ये इस टाइप का एक सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की तरह, यानी कि डिफिकल्टीज जहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो कई बार उनको डॉक्टर्स को वो करना पड़ता है, डिलीवरी करवानी पड़ती है ना। तो ये बोल रहे हैं ये कि ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के तहत जो भी डिलीवरीज होती है 28 वीक्स में, तो उसके तहत आता है ये कि मतलब 28 वीक में भी बेबीज को बाहर निकाला जा सकता है। तो और यहाँ पे टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक टू किल अ चाइल्ड, ओके। तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी खासी होती है, इनका मतलब ये है। लॉन्ग टर्म कोमॉर्बिडिटीज एंड डिसेबिलिटीज, कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज, ठीक है। और एंटेंगलमेंट्स, चलिए कॉम्प्लिकेशंस के हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एंटेंगलमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज। और डिफिकल्टीज आ गया यहाँ पे, है ना। और इश्यूज भी हम बोल सकते हो। देखिए कितने सारे वर्ड्स हम एक ही वर्ड्स में से निकालते हैं, है ना। डिफिकल्टीज आ गया, इश्यूज आ गया। अब आपको जब इंग्लिश बोलने क्या होता है ना, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी खासी वोकैबुलरी है ना अगर आपकी, तो आपके लिए फिर इंग्लिश बोलना और भी ईजी हो जाता है। अच्छा, तो ये उस तरह का होता है, उस टाइप की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है जहां पे एक लॉन्ग टर्म कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं और डिसेबिलिटीज होती हैं। डिसेबिलिटीज यानी कि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है, अच्छा यहां देखा बताती हूँ मैं आपको, मॉर्बिडिटी के दो मतलब होते हैं, ठीक है। यहां जो मॉर्बिडिटीज का मतलब है उसका मतलब है बीमारी, ठीक है, डिजीज, ठीक है, जो कि डिजीजेस होती हैं, इलनेस होती है, ठीक है। कौन सी इलनेस? कोमॉर्बिडिटीज। इसका क्या मतलब है कि कौन सी इलनेस होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, ठीक है, बीपी इश्यूज हो गए, शुगर डायबिटीज हो गई, ठीक है, डायबिटीज हो गई, इस टाइप की, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म होती हैं, ठीक है। और एक मॉर्बिडिटीज ये हो गई, और एक मॉर्बिटी, और एक होता है मॉर्बिड। अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत है, तो मॉर्बिडिटीज का ये होगा, ठीक है, मॉर्बिडिटीज, ओके। अच्छा, मॉर्बिड का एक मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान मतलब कि उसका बिहेवियर बड़ा ग्लूमी सा हो, ठीक है, वो उसका जो अनप्लीजेंट चीजों पे है उस पे ज्यादा फोकस रहता है। कुछ इंसान आपने देखा होंगे ना, कुछ हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा ही इसका बिहेवियर अजीब सा है, अजीब सा, अनयूजुअल, एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो मॉर्बिड का मतलब होता है जहां पे आपका एक्सेसिव, जहां पे किसी इंसान का एक्सेसिव एक्सेसिव फोकस है, ठीक है, एक्सेसिव ध्यान है किस चीज पे? अनप्लीजेंट चीजों पे, ठीक है, अनप्लीजेंट, जैसे कि डेथ हो गया, अनप्लीजेंट थिंग्स पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेथ हो गया, ओके, और कुछ कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, उस टाइप से, ठीक है। मतलब उनका ध्यान ज्यादा ग्लूमी चीजों की, डार्क साइड, लाइफ की जो डार्क साइड्स होती है ना उस पर उनका ज्यादा ध्यान होता है। जैसे कि माय फ्रेंड हैज अ, फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड हैज अ मॉर्बिड फैसिनेशन विद क्राइम स्टोरीज। मतलब कुछ लोगों को ये मार धाड़ और जो ये क्राइम्स वगैरह होते हैं इनकी तरफ ज्यादा इनका ध्यान होता है। और जैसे लाइफ, जैसे बीमारी कुछ हो गई या फिर अपनी मृत्यु के बारे में काफी लोग बात करते हैं, तो उनका एक एबनॉर्मल सा बिहेवियर, उसको हम मॉर्बिड बोलते हैं, ठीक है। अब डिसेबिलिटीज का क्या, कौन सी डिसेबिलिटीज? फिजिकल, मेंटल, सेंसरी डिसेबिलिटीज होती हैं। फिजिकल, मेंटल और सेंसरी डिसेबिलिटीज जो होती हैं उनको हम ये बोलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ओके। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि इस टाइप का होता है। दे आस्क दैट द डिलीवरी बी पुश्ड बाय 6 वीक्स टू इंप्रूव द चाइल्ड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। दे आस्क दैट द डिलीवरी बी पुश्ड बाय 6 वीक्स टू इंप्रूव द चाइल्ड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि जो डिलीवरी है जब वो 6 वीक तक पुश कर दी जाती है, मतलब वहां तक चली जाती है, तो तो द चाइल्ड चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। इंप्रूव यानी कि बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाता है, चाइल्ड का जो सर्वाइवल होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसके जीवित रहने का जो सर्वाइवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दीज आर्ग्यूमेंट्स, उसके जीवित रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स वर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इन रादर स्ट्रॉन्ग टर्म्स। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स एम्स ने रखे हैं, वो बोल रहे आर्ग्यूमेंट जो तर्क वितर्क रखे हैं ये रिजेक्ट किए गए, उनको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, वर रिजेक्टेड। ये हमारा पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, वर हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज हुआ है, उसके बाद हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव
वॉइस बाय द कोर्ट। बाय आ गया तो पैसिव वॉइस आप ऐसे समझ सकते हो इन रादर, और कोर्ट ने क्या गया कुछ रादर यानी कि कॉन्ट्रोडिक्टरी और कुछ स्ट्रॉन्ग टर्म्स में, मतलब अच्छे खासे रीजन मतलब रीजनेबली उन्होंने इन आर्ग्यूमेंट्स को, इन तर्क वितर्कों को रिजेक्ट कर दिया यानी कि डिसमिस कर दिया। A doctor's ethical burden, the nature of the doctors। अब डॉक्टर का क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर का एथिकल बर्डन यानी कि डॉक्टर का जो एथिकल बर्डन यानी कि डॉक्टर का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एथिकल मतलब मोरल यानी कि नैतिक, बर्डन का मतलब है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एज अ वो डॉक्टर है तो डॉक्टर किसके लिए जाना जाता है, जान बचाने के लिए जाना जाता है, ना कि जान लेने के लिए माना जाता है, ठीक है। द नेचर ऑफ द डॉक्टर्स आर्ग्यूमेंट इज नॉट इनहेरेंटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लेम्स अबाउट फीटस इंटरेस्ट इन बीइंग कैरिड टू टर्म। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, द नेचर ऑफ द डॉक्टर्स। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे मैं आपका ध्यान आपको बताना चाहती हूँ, ये डॉक्टर्स आपने देखा तो एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, है ना। तो ये हमारा, अब आपने ये डिफरेंस भी देखिए कि ये डॉक्टर्स एस इस तरह से लिखा हुआ है यानी कि एस के बाद लिखा हुआ है। तो आपने ये देखना है कि जब भी हमारा जो वर्ब, जो भी हमारा नाउन, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, तो आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, जैसे कि अ गर्ल, ठीक है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल है और उसके लिए हम यूज करना चाहते हैं का, एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं, जो एपोस्ट्रोफी जो होगा वो लास्ट में आएगा और एस बीच में आएगा, इस तरह से, ठीक है। इनके जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे डॉक्टर्स के, इज नॉट इनहेरेंटली डिस्टिंक्ट, मतलब ये कोई इनहेरेंटली यानी कि सर्टेनली, ठीक है, निश्चित रूप से डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लेम्स, मतलब ये क्या है, उनसे डिफरेंट नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है उन क्लेम से, उन दावों से अबाउट अ फीटस इंटरेस्ट इन बीइंग कैरिड टू टर्म। फीटस के लिए जो ठीक होगा और जो उसके लाभ में होगा, वो उसको क्या बोलते हैं कि उसको वो बीइंग कैरिड टू टर्म, कि उसको पूरे टर्म के लिए, कि पूरी अवधि के लिए उसको कैरी करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी को। इन बोथ केसेस मोर टाइम इन द वूम इंक्रीजेस। क्या होता है कि दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, बोथ मतलब दोनों केसेस में क्या होता है, मोर टाइम इन द वूम, ज्यादा टाइम जो वूम में होता है, गर्भ में होता है। इंक्रीजेस यानी कि बढ़ा देता है, मोर टाइम यानी कि ज्यादा टाइम, ठीक है, ज्यादा समय। वूम में क्या होता है कि इंक्रीज मतलब बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आउटसाइड, यानी कि जितनी देर जो फीटस होगा वो वूम में रहेगा, ठीक है, तो उतनी देर उसके जो चांसेस होंगे वो जीवित रहने के, उसके सर्वाइवल के बाहर, वो ज्यादा होंगे जब वो बाहर आएगा, ठीक है। हाउएवर सिंस अ 20 वीक फीटस इज द एट मोर, अब ये बोल रहे हैं क्योंकि, हाउएवर जो 28 वीक का जो सिंस यानी कि चूंकि 28 वीक का जो फीटस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक फीटस हम ऐसे यूज करते हैं और एक हम ऐसे यूज करते हैं, ये दो स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश की होती है और ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। इज अ मोर एडवांस स्टेज। अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि जो However, since चूंकि जो 28 वीक का जो फीटस है वो एट अ मोर एडवांस स्टेज, वो मतलब ज्यादा मतलब एडवांस स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो काफी अच्छी अवधि वाला स्टेज होती है, टाइम होता है जस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड का। टू थिंग्स, जस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड का, टू थिंग्स चेंज, उसमें दो चीजें चेंज हो जाती हैं इस क्लेम के बारे में, इस दावे के बारे में, ठीक है। फर्स्ट, पहली क्या चीज होती है, डॉक्टर्स आर बेटर एबल टू प्रिडिक्ट बोथ द फीटस चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इट मे फेस, मेकिंग कंसर्न्स अबाउट न्यूनेटल केयर एंड फ्यूचर हेल्थ मोर कॉन्क्रीट। पहली ये कि डॉक्टर्स आर बेटर एबल, की मतलब डॉक्टर्स क्या है, बेटर एबल मतलब मतलब ज्यादा एबिलिटी रखते हैं, ज्यादा जानते हैं किस बारे में, प्रिडिक्ट करने में। प्रिडिक्ट मतलब पूर्वानुमान लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है प्रिडिक्शन, हम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्ट, ठीक है। मतलब वो ज्यादा जानते हैं और ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको किसके बारे में, फोटस के किसके बारे में, फीटस के बारे में, उसके फीटस के सर्वाइवल के चांसेस के बारे में, कि वो कितना वो है, एबल है सर्वाइव होने के लिए, एंड द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब ओवरऑल अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, फीटस का जो सर्वाइवल स्किल है उसके चांसेस बता सकते हैं। कौन बता सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं अच्छी तरह से, बेटर एबल यानी कि डॉक्टर ही बता सकते हैं अच्छी तरह से। और उसको कॉम्प्लिकेशंस अगर वो फेस करता है, कोई डिफिकल्टी फेस कर सकता है, तो वो भी हमें कौन बताते हैं, डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। मे हो गया तो सकता है आ जाएगा, मॉडल वर्ब है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। मेकिंग कंसर्न्स अबाउट नियोनेटल केयर एंड द फ्यूचर हेल्थ मोर कंक्रीट, किस में कंसर्न करते हैं, किस पे ध्यान देते हुए, मेकिंग कंसर्न्स यानी कि ध्यान देते हुए,
किस बारे में? अबाउट मतलब बारे में नियोनेटल, नियोनेटल यानी न्यू बॉर्न की जो केयर होती है, नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न की जो केयर करना होता है उसके बारे में उसको हम बोलते हैं नियोनेटल केयर। और जो फ्यूचर हेल्थ उसकी होगी उसके बारे में भी वो कॉन्क्रीट यानी कि क्लियर, और मोर कॉन्क्रीट यानी कि क्लियर लेवल में, यानी कि एक अच्छी खासी वो जानकारी दे सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा और उनकी क्या बोलते हैं किस तरह से बेबी आएगा। ठीक है, second and not unrelatively the ethical burden of the doctor who must perform the delivery increases significantly। second जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है कि not unrelatedly मतलब जो इसी से संबंधित है। नॉट अनरिलेटेडली आ गया यहाँ, ऑल्दो जो ऑथर है उन्होंने अनरिलेटेड लगाया, वैसे तो रिलेटेडली भी लगा सकते थे पर नॉट लगा दिया, तो फिर उन्होंने देखिए किस तरह से घुमा फिरा के वो लैंग्वेज बनाते हैं, मतलब किस तरह से घुमा फिरा के वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अनरिलेटेड भी आ सकता था अगर हम ऐसे बोलते, एंड रिलेटेडली भी बोल सकते थे। ठीक है, पर इन्होंने क्या बोला? एंड नॉट अनरिलेटेडली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसी से संबंधित है, एलवाई आ गया तो हमारा एडवर्ब हो गया। इसी से क्या संबंधित है? द एथिकल बर्डन ऑफ द डॉक्टर हु मस्ट, इसी से क्या संबंधित है कि जो एथिकल बर्डन यानी कि जो एक मोरल, एक नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की, हु किसके लिए आया? हु डॉक्टर के लिए आ गया। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु मस्ट परफॉर्म द डिलीवरी, जो क्या करता है, मतलब क्या करता है, जो मस्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गई। ठीक है, जिसमें जो हमारे किसी चीज को अनिवार्य बनाता है, मतलब करना ही है। ठीक है, या फिर चाहिए, जो जिसको हम बोलते हैं एक कंपल्जन की तरह कि मतलब यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी ही होगी या फिर तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हु मस्ट परफॉर्म द डिलीवरी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। क्या तो ये जो एथिकल बर्डन है ये संबंधित है किससे? डॉक्टर के मोरल यानी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो क्या परफॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, डिलीवरी को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, जो डिलीवरी करते हैं इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, इसको और बढ़ा देते हैं, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बढ़ा देते हैं। सिग्निफिकेंटली मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंटली बढ़ा देते हैं, सर्टेनली बढ़ा देते हैं। एलवाई आ गया तो एडवर्ब हो गया। वेयर अ फीटस इज नॉट वाइबल द डॉक्टर्स सोले ऑब्लिगेशन इज टू द प्रेग्नेंट वुमेन। तो अब क्या बोल रहे हैं? जहां पे, वेयर यानी कि जहां पे फीटस का जो है वो वाइबल नहीं है, यानी कि जो फीटस है वो जीवित नहीं रह सकता या फिर वो नहीं है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं। वाइबल का मतलब क्या है यहाँ पे? फिजिबल। ठीक है, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब वाइबल का मतलब होता है फिजिकल और फिजिबल और प्रैक्टिकल, यानी कि जहां पे जो फीटस जो है वो जीवित रहने योग्य नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वहां पे क्या है कि डॉक्टर्स की जो सोले ऑब्लिगेशन, डॉक्टर्स की जो ओनली, सोले मतलब अकेले की, ठीक है, ओनली उनकी सिर्फ एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टी-वाई आ गया, ये भी नाउन है, ION आ गया, ये भी नाउन है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की? सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही देखना है उसको। ठीक है, बट वेयर अ लिविंग चाइल्ड में बी डिलीवर्ड द डॉक्टर्स ऑब्लिगेशन एक्सटेंड टू दैट चाइल्ड एज वेल। अब पर जब क्या होता है कि एक लिविंग चाइल्ड मतलब यानी कि 28 वीक में जो बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है वो वहां तक पहुंच जाती है जहां पे कि एक एज अ प्री मेच्योर डिलीवरी की तरह उसको लिया जा रहा है। तो लिविंग चाइल्ड जहां पे डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है, वेयर अ लिविंग चाइल्ड में बी डिलीवर्ड, तो डॉक्टर्स ऑब्लिगेशन, वहां पे जो डॉक्टर की ऑब्लिगेशंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सटेंड यानी कि बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है टू दैट चाइल्ड एज वेल। तो उस चाइल्ड की तरफ भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि एक लाइफ को बाहर लाना है, दुनिया में लाना है, क्योंकि अब वो लिविंग है। ठीक है, तो वो भी वहां पे भी उनकी जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स की। और डॉक्टर में देयरफॉर एक्सपीरियंस द प्रोसीजर नॉट मेयरली एज एन ऑप्शन। तो क्या हो सकता है कि डॉक्टर में ये हमारा मॉडल आ गया, तो क्या मतलब है यहाँ पे? हो सकता है। डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मे जो है वो मे हो गया और ये कैन हो गया, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं? इस तरह से। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो कैन लगाएंगे, अगर थोड़ी कम होगी तो मे लगाएंगे, और थोड़ी बिल्कुल ही कम होगी तो माइट लगाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं? देयरफॉर यानी कि इसलिए। और डॉक्टर में देयरफॉर एक्सपीरियंस क्या कर सकता है? डॉक्टर एक्सपीरियंस कर सकता है उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को। ठीक है, उस एक्सपीरियंस हम इसको बोल सकते हैं, नॉट मेयरली एज एन ऑपरेशन यानी अबॉर्शन, सॉरी। तो जो कि वो प्रक्रिया हो सकती है किस तरह की, जो कि सिर्फ एक अबॉर्शन ही नहीं रह जाएगा, वो एक तरह का
एक्सपीरियंस वो कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है उसके लिए, बट एज अ मेडिकली इंड्यूस्ड प्रीमेच्योर डिलीवरी, उसके लिए मतलब सिर्फ एबॉर्शन ही नहीं रह जाएगा वो वाला प्रोसीजर जिसमें वो टर्मिनेट करेगा 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को, पर एज अ मेडिकली इंड्यूस्ड, पर एक जो मेडिकली इंड्यूस यानी कि दवाइयां देके मेडिसिन देके दी जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी की जाती है, वहां तक ये स्ट्रेच हो जाएगा, एक्सटेंड हो यानी कि बढ़ जाएगा, दैट इमीडिएटली, जो कि एकदम से, इमीडिएटली मतलब एकदम से, ऑल ऑफ सडन क्रिएट्स, ईएस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्या कर सकता है, ऑब्लिगेशन कर सकता है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, एक ड्यूटी बन सकती है, टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाने के लिए, प्रिजर्व यानी कि सेव करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंजर्व करना, ये है CONSERV, ठीक है। तो ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस भी उसको हो सकता है ड्यूरिंग अबॉर्शन, ड्यूरिंग दैट टर्मिनेशन ऑफ 8 वीक्स प्रेगनेंसी, उसको ये वाला भी एक्सपीरियंस हो सकता है। वाइल द कोर्ट्स ऑर्डर्स प्रोटेक्ट्स हर फ्रॉम लीगल एक्शन, इट डजंट। अब जबकि, वाइल का यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, जबकि जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सेव करते हैं, मतलब एक सेफ साइड पे ले आते हैं हर, यानी कि डॉक्टर्स को, फ्रॉम लीगल एक्शन, कि उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से ही ऑर्डर है। इट डज नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब की तरह, नेगेटिव में यूज हुआ है। एस्टिंग्विश का देखो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुझाना, ठीक है, ये स्पेशली दिस वर्ड वी स्पेशली यूज फॉर फायर के लिए, ठीक है, फायर और फ्लेम के लिए, ठीक है, फायर को बुझाने के लिए और फ्लेम के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, बुझाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इराडिकेट करना, एलिमिनेट करना। तो इट डज नॉट एक्सटिंग्विश हर एथिकल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। अब वो बोल रहे हैं कि एज अ, तो लीगली तो वो प्रोटेक्ट होता है, कानूनी तौर पे तो ये कोर्ट के ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, पर होता क्या है कि इट डज नॉट एक्सटिंग्विश हर, पर ये जो उनके एथिकल यानी कि जो नैतिकता है, उनकी जो मोरल ड्यूटीज हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, वो और एज अ ह्यूमन बीइंग इसको खत्म कर सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका, खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है, ठीक है, समाप्त कर सकता है, इरेडिकेट कर सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। None of this necessarily undermines the court decision। अब undermines का मतलब होता है वीकन करना, ठीक है, फ्रेजाइल करना, ठीक है, कमजोर करना जिसको हम बोलते हैं, डैमेज करना। अब क्या बोलते हैं, नन ऑफ दिस, नन का मतलब यानी कि इनमें से कोई सा भी, नेसेसरीली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, इनमें से कोई से भी जो तर्क वितर्क हैं वो कोर्ट के जो डिसीजन है, कोर्ट का जो निर्णय है उसको कमजोर नहीं कर सकता है, ठीक है। नन और यहां आ गया तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फेस्ड विद एन अनवेड minor who had reportedly attempted suicide twice, the court understandably prioritized her reproductive autonomy and well-being। अब faced with, देखिए verb से हमारा sentence शुरू हो रहा है और वो भी past participle से, तो वो क्या बोल रहे हैं, एक unwed यानी जिसकी शादी नहीं होती है, unmarried जो minor है, ठीक है, जो कि टीनेजर है, क्या बोल रहे हैं वो कि इस टाइप की जो स्थिति होती है जहां पे जो अनवेड माइनर है उसने काफी कुछ फेस किया होता है, काफी कुछ से वो गुजरा होता है, सॉरी गुजरे होते हैं, तो हु हैड रिपोर्टेडली, इसमें से फेस्ड विद एन अनवेड माइनर हु हैड रिपोर्टेडली अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस। सब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि एक जो अनमैरिड जो माइनर है उसने इस टाइप की जो सिचुएशन फेस की और उसने 2 बार क्या किया, अटैम्प्ट, वो सुसाइड करने की कोशिश की, अटैम्प्ट मतलब सुसाइड करने की कोशिश की, ठीक है, ट्वाइस यानी कि 2 बार। फेस्ड हमारा वर्ब ऐसे सेकंड फॉर्म, फेस्ड से ही हमारा, सॉरी वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल से, ठीक है। द कोर्ट अंडरस्टैंडेबली प्रायोरिटाइज, तो अंडरस्टैंडेबली मतलब निश्चित तौर पे समझते हुए क्या करेगा, BLY आ गया तो एडवर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी LY रिपोर्टेडली। द कोर्ट अंडरस्टैंडेबली निश्चित रूप से या फिर समझते हुए किसको प्रायोरिटाइज करेगा, किसको ज्यादा वो देगा, प्राथमिकता देगा, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता। अब क्या है ये हमारा ED फॉर्म आ गई तो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। क्या किया उसने, तो कोर्ट ने क्या किया, निश्चित तौर पे और सूझबूझ के साथ और ये बात समझते हुए प्रायोरिटाइज किया, प्राथमिकता दी उसके रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को, ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंस को, ठीक है, कि भैया
जब भी उसका वो ये उसकी खुद की प्रायोरिटी है, ये उसका अपना फैसला है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू डिसाइड, फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मी, ओके। एंड वेलबींग, और उसकी वेलबींग का उसकी वेलबींग को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। बट द डॉक्टर्स ऑब्जेक्शंस, पर जो डॉक्टर का जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनका जो कंप्लेन्स है इस बारे में, दो मतलब यद्यपि, ठीक है, दो, ऑल्दो का हम एक जैसे यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ये सारे एक जैसे यूज होते हैं। फ्रेम्ड एज अ कंसर्न फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, पर जो डॉक्टर के जो ऑब्जेक्शन है फ्रेम किए गए, मतलब वो बनाए गए हैं, फ्रेम यानी कि बनाया गया उन्होंने, किस बातों पे उनका तथ्य मौजूद है, उनके जो ऑब्जेक्शन है, उनके जो कंप्लेन्स हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो किस तथ्य पे हैं, इस तथ्य पे, यानी कि फ्रेम किए गए हैं, बनाए गए हैं, मेड किए, फ्रेम मतलब बनाए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, किस पे, इस कंसर्न के साथ, इन चीजों के साथ, फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, किसके साथ, अनबॉर्न चाइल्ड के साथ, ठीक है, उनका जो कंसर्न है वो अनबॉर्न चाइल्ड पे है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब दिखाता है, शो करता है। पोटेंट मतलब कि पावरफुल, वरी को, एंग्जाइटी को, एंग्जाइटी मतलब वरी को, पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वरी को, एक जो बहुत ही चिंताजनक बात है उसको दिखाता है, किस बारे में, अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में, जो उनका जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है। द एथिकल burden placed on medical professional asked to perform such procedure at the age of fetal visibility। अब वो क्या बोले, द एथिकल बर्डन, ये जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेस्ड ऑन, रखी जाती है, प्लेस्ड ऑन का मतलब रखी जाती है, किस पे रखी गई है, सॉरी ईडी आ गया तो रखी गई है, किस पे, मेडिकल प्रोफेशनल्स पे, आस्क्ड टू परफॉर्म, जिनसे ये कहा जाता है कि इन प्रोसीजर्स को, सच मतलब इस टाइप के प्रोसीजर्स को वो करेंगे, कहां पे, एट द एज, एज मतलब होता है किनारों पे, मतलब लास्ट में आके, फाइनल मोमेंट पे, ठीक है, एंड में आके, ठीक है, जहां पे वो ये चीज बहुत क्रूशियल हो जाती है, ठीक है। एज मतलब होता है किनारे, पेरिफेरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिमिट, बाउंड्री, ठीक है। फीटल वायबिलिटी, जहां पे वायबिलिटी, जहां पे कि उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, जहां पे वो जीवित रह सकता है बाहर, ठीक है, फीटल। दिस बर्डन नीड नॉट चेंज हाउ वी थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ द केस। अब ये जो बर्डन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं, हाउ वी थिंक, ठीक है, थिंक आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, दिस बर्डन नीड नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए ये दो तरह से हमारे दोनों ही जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, नॉट चेंज हाउ वी थिंक अबाउट द आउटकम। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बीइंग अ डॉक्टर, और जो उनकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ वी थिंक, कि हम कैसा सोचते हैं, कि आउटकम ऐसे केस का कैसा आता है, कि रिजल्ट क्या होगा ऐसे इन चीज़ों का, बट इट डिजर्व्स, पर किस, ये क्या चाहता है, डिजर्व मतलब इसका ये क्या सीख करता है, डिजर्व्स यानी कि ES, एस आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, टू बी एक्नॉलेज्ड, बट ये क्या डिजर्व करता है, ये एक अटेंशन डिजर्व करता है, यानी कि चाहता है एक एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एक पहचान, इसको जानना पड़ेगा, फॉर द एथिकल टेंशन अंडरलाइनिंग इन, और उन एथिकल टेंशंस को, उन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेंशंस को, जो कि अंडरलाइन का मतलब क्या है, जो इनविजिबल है, ठीक है, जो अंडरलाइंग है, जो बीनीथ है, ठीक है, बीनीथ टेंशन यानी कि जो नीचे दबी हुई है, जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, ठीक है, अंडरलाइंग, ठीक है। आई होप दिस आर्टिकल विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।